सुप्रीम कोर्ट ने आज शोहर का इलाज कर दिया। 10 लाख रुपया जुर्माना डाल के शोहर का केस खारिज किया है। देखें, बुनियाद जो थी ना इस केस के अंदर, जो मियाँ बीवी का जनाब एक झगड़ा था, एक केस था। बीवी कहती थी मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ इसके साथ। तकजीब निकाह का दावा बीवी ने फाइल कर दिया। जो शोहर खुद को कहता था उसने जनाब कंजुगल राइट्स का दावा कर दिया कि मेरे कंजुगल राइट्स का दावा होता है बाजू दावा कि मेरी बीवी इसे कहीं मेरे घर में आके हकूक के ज़ौजियत अदा करे। दोनों ने एक एक दावा कर दिया सिविल कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर। फैमिली कोर्ट ने उन दोनों के दावों को इकट्ठा किया, शोहर का भी बीवी का भी। बीवी कहती है निकाह कोई नहीं हुआ, वो कहता है कि जनाब मेरे घर आके बसे मेरी बीवी है, हमारा ज़बानी निकाह हुआ है, शरी निकाह हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है, निकाह नामा नहीं है। अब फैमिली कोर्ट ने दोनों के केसों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके तो जनाब फैमिली जज ने फैसला कर दिया। फैसला ये किया, फैमिली जज ने कहा कि ठीक है, बीबी कह रही है जब कि मेरा इस बंदे के साथ निकाह हुआ ही नहीं, तो इसलिए फिर ये नहीं हुआ। कि सॉलिड एविडेंस जो थी, बेसिक एविडेंस जो थी वो ये थी कि ये निकाहनामा प्रोड्यूस करता। निकाहनामा है नहीं, औरत मान नहीं रही। फैमिली जज ने फैसला किया औरत के हक में। अब शोहर का जो केस था उसने कहा कि मेरी हुकूक ज़ौजियत अदा करे। जब औरत का दावा फैमिली जज ने मंजूर कर लिया तो ज़ाहिर है फिर शोहर का बाकी क्या बचा। शोहर का दावा था कि बीवी है और आके बसे, जब बीवी ना रही, निकाह ना रहा, तो शोहर का खारिज हो गया। शोहर का केस खारिज, बीवी का मंजूर। अब शोहर रुका नहीं, शोहर जनाब लेके अगली अदालत में, सेशन कोर्ट में चला गया। तो उधर सेशन कोर्ट में उसने जनाब अपील फाइल कर दी, उसको चैलेंज कर दिया, उस ऑर्डर को डिसमिस हो गया, खारिज हो गया। शोहर मायूस, लेकिन इतना भी मायूस नहीं, फिर आगे जनाब चला गया। अब बीवी जो है, जो सो कॉल्ड बीवी थी, जो कहती थी मैं बीवी नहीं हूँ, उसने वकील नीचे किया, फिर आगे अपील में किया, फिर हाई कोर्ट चला गया। और हाई कोर्ट ने भी शोहर का खारिज हो सका, कोई नहीं, जाओ दौड़ जाओ। अब शोहर जगह जगह पे वकील करता जा रहा, करता। जब पहुंचा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने पता क्या डिसाइड, बड़ा सख्त फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या तरीका है, औरत है, कमज़ोर जान है बेचारी, तो वो जनाब उसको जगह जगह पे आप ख्वार कर रहे हो, परेशान कर रहे हो कि जनाब ये बीवी है, ये वो मान नहीं रही। एक जज ने कर दिया, दो ने कर दिया, तीन ने कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हो, तो ये गलत है, नाजायज़ है। उस औरत को बेचारी को अकोमोडेट करना चाहिए कि फ्री में क्यों। अगर ये बंदा झूठा दावा, गलत दावा कर रहा है, खारिज हो रहा है, खारिज हो रहा है, खारिज, तो दूसरी पार्टी का क्या कसूर है कि हर फोरम पे उसको भी वकील करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपया जुर्माना डाल के ना बंदे को, तो उसकी CPLA खारिज कर दी। हुआ इसके अंदर होता ये है कि कहते हैं बंदे का क्लेम था कि जनाब मेरा शरी निकाह इस औरत के साथ है, मेरी बीवी है। शरीफ निकाह हो सकता है, कौन सी इसमें मुज़ायके वाली बात है। शरीयत में तो कहीं नहीं कि लिखना ज़रूरी है या रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, शरीयत में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कानून में है। पाकिस्तानी कानून पढ़े ना, सेक्शन 5 पढ़े, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, उसके अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 5 के अंदर कि जब भी निकाह होगा, शरी निकाह होगा, ज़बानी निकाह होगा, उसको लिखना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड करवाना उस निकाहनामे को ज़रूरी है, ज़रूरी है। ना करवाओगे तो जेल जाओगे। तो इसलिए ये एक्ट कि आज के दौर में कोई बंदा कहे ना कि मैं ज़ुबानी कर लिया निकाह, तो नहीं माना जाएगा। कहीं ऐसे मन चले नौजवान करते हैं ऐसी हरकत, फ़ोन के ऊपर ही जी मैं आज से तुम्हारी बीवी, तो मैं तुम्हारा बंदा, तो वो ओके जानू मानू ओके, तो वो कर लेते हैं आपस में, कहते हैं जी क्या हाल है, कैसी हो, बीवी हो मेरी, शोहर हूँ, इतना भी हक नहीं है। तो यूँ ड्रामा आजकल जेन-ज़ी के अंदर चल रहा है। बहरहाल जब ये ड्रामा चल रहा है ना, तो मियाँ हूँ तो बीवी हूँ, मियाँ बीवी हूँ, तो बाज़ दफ़ा फिजिकल रिलेशन कायम कर लेते हैं कि हम तो मियाँ बीवी हैं। शरन हमने तो कर लिया, फ़ोन पे हमने तो कह लिया था कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो शरी तौर पे हो गया, शरी तौर पे हो गया। तो ये ड्रामा जो अभी आपने देखा है, उस बंदे के साथ हो गया ना हाथ, तो ये आपके साथ हाथ हो सकता है। आप बंदे बने हुए हो तो, लेकिन आप सही बंदे नहीं बने। वो लड़की को आप ये चक्कर दे रहे हो ना कि मैं आपका बंदा हूँ, आप मेरी बुढ़ी, तो लेकिन हकीकत में बंदे आप उस वक्त बनोगे कि जब खुदा ना खासा कोई फिजिकल रिलेशन बन गया, उसने कुछ थोड़ा छोटा मोटा केस कर दिया ना औरत ने, फिर आपको बनाएगी बंदा अदालत। ये बंदा बन गया, 10 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। वो तो जज को गुस्सा थोड़ा कम था, नहीं तो जज ने कहना ये अंदर कर दो पकड़ के। जज ने साथ ये भी लिखा कि 10 लाख रुपया इसको लेके ना, इससे
पता नहीं 30 दिन के अंदर अंदर वो औरत जिसके खिलाफ ये केस करता जा रहा है ना, बीवी है, ज़ुबानी कहा है, तो उस औरत को 10 लाख रुपया दिया जाए। अगर ये नहीं दे पाता, इसे पकड़ा जाए, पकड़ के तो इसकी जो इसके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसको सेल करके तो पूरे करके बीबी को पैसे दो। ये सख्त फैसला है। बंदे वैसे ही बड़ा थ्रेट है, कानून में बंदों के लिए बड़ा थ्रेट है, तो फिर भी कोई होश के नाखून ना ले और आज के दौर में, इस जदीद दौर में कह दे कानून इतने ज़्यादा। देखें, कोई बंदा ये प्ली नहीं ले सकता कि मुझे पता नहीं था। कौन सा दौर है? हम इतनी सरखपाई जो रोज़ाना कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ लॉ हो, हर बंदे को, हर शहरी को उसके कानूनी हकूक़ का पता चले, उसके फ़राइज़ का पता चले। तो आज फिर कोई उठ के कह दे नहीं मुझे तो पता नहीं था, सारा दिन सोशल मीडिया टिकटॉक देख के, तो ये काम की वीडियो भी कभी देख लेनी चाहिए। तो इसलिए आज के दौर में कोई ज़ुबानी निकाह की कोई वैल्यू नहीं है। ज़ुबानी कर लो, वो कबूल है कह दे तो जो मर्ज़ी कर लो, ज़ुबानी निकाह वही है जो निकाह हम पढ़ाएगा, निकाह रजिस्ट्रार पढ़ाएगा, उसे दर्ज करेगा, यूनियन काउंसिल के अंदर दर्ज होगा, तो वो निकाह कहलाएगा। बाकी सब ड्रामा है, तो ड्रामे की सज़ा हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये तो छोटा काम है, 10 लाख रुपया पड़ा है जुर्माना उसको। रेप के केसेस होते देखे हैं मैंने, ऐसे जानू मानू बन के वो सिलसिला चलाते हैं, जी मैं बीवी हूँ, मैं मियाँ हूँ, तो काम गलत करते हैं। उसके बाद बीवी को ज़रा थोड़ा ड्रामा करने का शौक आता है, वो कहती है इसने मेरे साथ रेप किया, तो वो लेके केस चल पड़ता है। फिर बंदा जनाब FIR होती हैं और क्या क्या होता है, रुल जाता है, जेलों के अंदर गल जाता है बंदा। इसलिए होश के नाखून लें, कानून के मुताबिक चलें, ये ड्रामे श्रामे छोड़ दें।